रिक्शा चलते चलते बंद हो जा रहा है। हमारा बंद हुआ भैया, अभी कल ही बंद हुआ था। हमने अपने मोबाइल से कनेक्ट करके फिर अपना खोला, यहीं ज़्यादा दूर नहीं, यहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे BMS एक ऐप से कोई भी चलता आदमी, छोटा बच्चा भी वो डाउन कर लेगा। हमें परेशान करने के लिए वो तुरंत मेरी ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, तुरंत स्विच ऑफ कर देगा। ये वाला ऐप चला है बहुत गलत चला है, क्योंकि इससे गरीब आदमी को परेशानी हो रही है। हम तो भैया पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका हाल क्या होता होगा, जो बेचारे की पैड रखे उनका क्या हाल होता होगा। गाड़ी जब चलेगी नहीं तो क्या बच्चों को खिलाएंगे। बीते कुछ दिनों से शहर में ई रिक्शा जो चलाए जा रहे हैं वो अचानक बंद हो जा रहे हैं। सड़कों पे चलते हैं और अचानक वो बंद होकर वहीं खड़े हो जाते हैं। ऐसे में जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और ये जो घटनाएं लगातार हो रही हैं इसको देखते हुए सरकार ने ये दावा किया, जो बैट BMS है ऐप, जो चीनी ऐप था उसको सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी वो ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद है और लोगों ने जो डाउनलोड कर रखे हैं वो अभी चालू हैं। ऐसे में जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये क्या समस्या है। ई रिक्शा चलते चलते बंद हो जा रहा है। हाँ भैया, आपका कहना है? आपका भी बंद हुआ? हमारा बंद हुआ भैया, अभी कल ही बंद हुआ था। हमने अपने मोबाइल से कनेक्ट करके फिर अपना खोला, यहीं ज़्यादा दूर नहीं, यहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे 5 सवारी बैठा लेते, बंद हो गया। उसके बाद अपने मोबाइल से कनेक्ट किया, तुरंत ऑन किया, तुरंत चल गया। तो मतलब ये कैसे कुछ ये BMS एक ऐप से, बैट BMS एक ऐप से कोई भी चलता आदमी, छोटा बच्चा भी वो डाउन कर लेगा। हमें परेशान करने के लिए वो तुरंत मेरी ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, तुरंत स्विच ऑफ कर देगा। उसके बाद मैं परेशान। चलो हम तो भैया पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका हाल क्या होता होगा, जो बेचारे की पैड रखे उनका क्या हाल होता होगा। आदमी रोता है भैया, और यहाँ आदमी बगल में खड़े होके आदमी बंद कर देता है। उसके बाद क्या कहता है, 200 रुपये दीजिए, हम आपकी गाड़ी सही कर देंगे। मतलब वो बंद करने के बाद और फिर खोलते भी हैं तो उसका पैसा लेते हैं। उसका पैसा लेते हैं भैया। जिसको नॉलेज है वो तो जिसको नॉलेज, पहले हमने भी दिया क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। फिर हमने जब इंस्टाग्राम पे देखा कि हाँ ऐसा एक ऐप आया है, तब हमने उसको डाउनलोड किया और उससे हम अपना काम चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी उससे चला रहे हैं। जो कि आज भी हम अगर अपने मोहल्ले में जाते हैं तो मेरा कोई चार्जिंग बंद कर देता है। अब घर में कोई बैठा हुआ है तो हम कैसे उसको पकड़े। हाँ, हमारा भी बंद हो गया था। कब? परसों बंद हुआ था, 200 रुपए दे के फिर खुलवाया है उसको। और ये खोलते कौन लोग हैं? वही एजेंसी पे, मतलब कौन सी एजेंसी जहाँ से? जहाँ से रिक्शा लिया था हमने, वो बोल रहे थे कंपनी से बंद है। फिर कंपनी से कोई इंजीनियर आया था, फिर उसके बाद में वो खोली था। मतलब कंपनी कहती है कि ये कंपनी से बंद किया गया है, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों बंद किया गया कंपनी? तो यही पूछा था तो कह रहे हैं ये फॉल्ट है कोई, इसलिए बंद है। हमारा भी रिक्शा बंद? हमारा तो बंद हुआ था, लेकिन मैंने वो रिक्शा ही चलाना छोड़ दिया। वो रिक्शा चलाना छोड़ दिया? महिंद्रा खड़ा हुआ बगल में। भाई साहब आपका भी बंद हुआ क्या? हम बजाज गोगो चलाते हैं साहब। अच्छा, बता दीजिए। लेकिन आपने सुना होगा कि ये रिक्शा भी है और इंस्टाग्राम पे थोड़ी रील वगैरह देखी भी है। जो ये मामला स्टार्ट हुए थे वो दिल्ली NCR से स्टार्ट हुए थे। यही वो बैट BMS ऐप है जिसके जरिए लोग चलते चलते ही रिक्शा को बंद कर दे रहे हैं। और अचानक से जब रिक्शा बंद हो जाता है तो बहुत सारी घटनाएं भी हो सकती हैं, दुर्घटनाओं। पीछे से जो भी आ रहा हो वो लड़ सकता है, उसमें सवारियां बैठी होती हैं, वो परेशान भी हो सकती हैं। ये ई रिक्शा जो चलते चलते बंद हो जा रहे हैं, अचानक से कोई ऐप से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फिर अचानक से बंद कर दे रहा है, तो इससे क्या समस्या है? इससे समस्या यह है कि भैया हम लोग हाथ पैर कट जाएंगे, क्या नाम है, और क्या है। गाड़ी जब चलेगी नहीं तो क्या बच्चों को खिलाएंगे। सरकार को क्या नाम ये चीज जो है रोकना चाहिए। ये वाला ऐप चला है बहुत गलत चला, क्योंकि इससे गरीब आदमी को परेशानी हो रही है। अब हम लोग रिक्शा लेके निकलते हैं, मान लो आज हम लोग हमारी गाड़ी में भी सिंगल बैटरा पड़ा है, मगर अभी तक के मेरी बंद नहीं हुई है। लेकिन हमारी गाड़ी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सिंगल बैटरा मेरी भी गाड़ी में पड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। तो अगर मान लो सवारी हम 150-200 रुपये की सवारी बैठा लें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, फिर हम इधर उधर भटके ही नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं भाई ये जो वाला ऐप चला ये बंद हो जाए। सरकार ने फिलहाल वो ऐप बंद कर दिया है, लेकिन जिनके मोबाइल में इंस्टॉल है वो अभी भी चल रहे हैं। सरकार ने 2 दिन जो बैट BMS ऐप है वो बंद कर दिया। तो बंद हो जाए मेरे भाई, लेकिन समस्याएं अभी भी बनी हुई है, लोगों के रिक्शे बंद हो जा रहे हैं। हमारे घर में एक और गाड़ी, हमारी बहनों की गाड़ी है, उसकी भी चलते चलते गाड़ी बंद हो गई थी। तो बेचारा 2-3 दिन तक उसका हर्जा हुआ, तो छुट्टी हुई तो नुकसान हो रहा। बताओ 3-4 दिन बेचारा वो कमाने नहीं गया, उसको तो 1500 का नुकसान हो गया। और बेचारा क्या करेगा। और अभी वो नई गाड़ी नहीं गिराई थी किस्त पर, समझ लो हमारे घर ही में गाड़ी है वो, समझ लो। जब ये बंद हो गया था तो उसको कैसे खुलवाया? फिर वो जो वाला ऐप नहीं चला है उसी से खुलवाया था। आप ई रिक्शा चलाते?
जी भाई। ये आजकल जो बंद होने वाला है कि चलते चलते ई रिक्शा बंद हो जा रहे हैं, ऐप से कोई भी बंद कर दे रहा है ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। हाँ, अभी हमारे पास सवारी बैठी थी कल भी और परसों भी बैठी थी, तो वो कह रहे थे कि ऐसा है कि भाई कि दिल्ली में सब बंद हो रही, यहाँ भी बंद हो रही, तुम्हारा तो नहीं बंद हो जाएगा भाई। तो हमने कहा कि हमारा तो अभी नहीं बंद हुआ है यहाँ पर, और भाई हो रहा है ये। तो ऐसा है कि इसीलिए हम लोग भाई डरते हैं कि यह ऐसा ना हो कि कहीं अब मान लो सवारी बैठा के जा रहे हैं तो कहीं बंद हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं? तो नहीं भाई, हम ये चाहते हैं कि बंद ना हो। हाँ, बंद। मतलब जिस ऐप से बंद किया जा रहा है हाँ, तो गलत सरकार उसको बैन कर दे, बंद कर दे, है ना? हाँ हाँ, गलत है, बंद ना हो भाई, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, जो है मान लो सवारी बैठा रहे हैं और लेके जा रहे हैं वहाँ पर जो है उसको, अब वहाँ पर जो है गाड़ी बंद हो गई तो फिर वो सवारी सब उतर के भाग जाती है। ये फिर बीच रास्ते में अचानक से जाते हुए अगर चल रहे हो और बंद हो जाए तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। हाँ, एक्सीडेंट, पीछे से गाड़ी आ रही तेजी में तो एक्सीडेंट होने का भी डर है, ये चीज है। बंद हो जा रहे हैं सड़क पे, ठीक है, तो आपका भी बंद हुआ? हमारा नहीं, मैंने साथी का बंद हो गया था। साथी का बंद हुआ? हाँ, साथी का बंद हुआ था। मतलब तो क्या समस्या आ रही है, कैसे बंद हो रहा है? वो मालूम नहीं कैसे कौन कौन सा अगर चालू हो गया तो वो बंद कर देते हैं कोई लोग, सभी लोग। तो आपके साथी का जो बंद हुआ था फिर वो कैसे खुलवाए? वो फिर अपने मोबाइल से खोला, वो मालूम था, वो उसने अपना खोल लिया था। और जब बंद हो जाती होंगी तो सवारी जो आपकी बैठी रहती होंगी वो तुरंत उतर के भाग ली, कोई किराया दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने उनको छोड़ा नहीं वहां तक, है ना? तो इससे आपका नुकसान भी होता है। हाँ, नुकसान होता है, सवारी चली जाती है, पैसे भी नहीं देती है। तो कुल मिला के जिस तरीके से ई रिक्शा ड्राइवरों की कंडीशन है और जो समस्याएं हो रही हैं, पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कि जो रिक्शा सड़क पे चलते रहते हैं और अचानक से फिर वो बंद हो जाते हैं। ऐसे में वो एक तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, दूसरा जो सवारियां बैठी होती हैं वो तुरंत उतर कर इधर उधर भागने लगती हैं, ऐसा इन ड्राइवरों का कहना है। ऐसे में ये इनकी मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी ऐसे अराजक तत्वों पे जो है वो रोक लगाए। हालांकि सरकार ने शुरुआती के कदम उठाते हुए जिस बैड बीएमएस ऐप के द्वारा इसे बंद किया जा रहा था उस ऐप पर रोक लगा दी है, और ये चाइनीज ऐप था। लेकिन हालांकि ड्राइवरों का ये कहना है कि ये जो ऐप बंद किया गया है, जो जिन मोबाइल लोगों के मोबाइल में पहले से है वो उसी तरीके से चल रहे हैं। ऐसे में समस्या ये भी है कि जो अभी जिनके मोबाइल में मौजूद है ये ऐप, उसके जरिए ई रिक्शा को बंद कर रहे हैं। कैमरामैन अभिजीत के साथ शैलेंद्र वर्मा, बतकही चौक।